जिस्म से जब हवस के मारे सियाह जोकों की तरह चिमटे हुए थे तो तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। न्यूज़ 24 हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरी मीठी मीठी गुड़की सी चाबर की राम राम। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं टीकरी बॉर्डर पर। हमें एक बच्ची नजर आई, इसका नाम है माटी की बेटी सोनिका। ये पूरे देश में मशहूर है, जो आज किसान आंदोलन में यहाँ पर जो किसानों के समर्थन में उतरी हुई है। आइए करते हैं इनसे बातचीत और जानते हैं कि अपने विचार और आगे इनकी क्या विचारधारा रहेगी किसानों के आंदोलन के लिए। नमस्कार जी, राम राम। राम राम। कहाँ से आए हैं जी आप? एमपी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। तो ये जो हंसने खेलने कूदने की जो आपकी उम्र है, इस उम्र में आप किसानों के साथ यहाँ आंदोलन में भाषण दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे आप किस तरह से किसानों को सपोर्ट करना चाहोगे? मैं ऐसे ही किसानों को कविता के जरिए सपोर्ट करूंगी। एक कविता आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहोगे? हाँ, सुनाइए। लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों की ताकचों में जलती रोशनी ने नई मंजिल हमें दिखाई। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं, तुम्हारी मिट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। हमारे धरती के जिस्म से जब हवस के मारे सियाह जोकों की तरह चिमटे हुए थे तो तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अजमत और इस्तिकामत तो वो हिमालय है जिसकी चोटी तक पहुंचना न पहले बस में रहा किसी के, न आने वाले दिनों में होगा। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देंगी कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। सीधा इशारा सभी दर्शकों को और किसानों को कि जो यहाँ पे आए हैं उनकी आने वाली नस्लें ये गवाही देगी कि इस आंदोलन में तुम खड़े थे, तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। विकल जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सरकार से जो बातचीत हुई, अब 4 तारीख को आपको अगला न्योता दिया गया है, कैसे सोचते हैं कि क्या सरकार जो कहती है कि हमने 50% मांगे मान ली, क्या लगता है? अब तो सरकार सोचे, 1 महीने का बच्चा, ये 7 साल की गुड़िया लगातार सभी 4 स्टेजों के ऊपर जाके बोल रही है, किसानों के लहू को उबाला दे रही है। सबसे बड़ी जन क्रांति है। हम तो सरकार से कहते हैं रास्ता वार्ता से ही निकलेगा। आपने 5 चरण में जहां सख्त रुख बनाया, 6ठे चरण में 2 बातें मानी, लेकिन आपको पहली 2 बातें सबसे इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ अपनी खेती की ज़मीन को अपनी माँ से ज़्यादा इज्जत देते हैं। अब अगर ये कह रहे हैं कि 2 मांगे मान ली या 10 अध्यादेश कर लेंगे, ये वैसा ही है जैसा आपकी माँ को कोई उठाने आए घर से और हम उसके उठाने ना दें, वो समझौता करे, उठा के नहीं ले जाऊंगा, कार में ले जाऊंगा तो हमके ले जान देंगे। तो हमारी माँ की लड़ाई है, सबसे बड़ी जन क्रांति है। 140 करोड़ लोगों दिल से, आत्मा से, हर बच्चा मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ, मेरा खुद का भतीजा इस गुड़िया से साल छोटा है, अमेरिका में है। वो लगातार वहाँ पर रो रहा है, 2 महीने से फ्लाइट्स बंद है कि मुझे उस आंदोलन में जाना है। मेरे दादाजी की ज़मीन के ऊपर एक शासक जो है वो गलत नज़ायर देख रहा है। 2 साल के बच्चे देखेंगे, 1 साल का बच्चा देखेंगे, 107 साल के बुजुर्ग। हमारी हिम्मत की दाद दीजिए कि हमारे बुजुर्गों का एक बच्चा यहाँ शहीद हो गया। वो बच्चे को लोग लेके गए, उसके पिताजी नहीं गए कि मेरे बेटे ने खेती बचाने के लिए शहादत दी है, मैं यहाँ पर खड़ा नहीं मिला तो मेरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो हमसे ये सरकारें टकराने की कोशिश ना करें, हम हथेली पर रख कर रहे हैं। हम बिल्कुल निश्चित तौर पर घर वालों को कह के आए हैं कि या तो हमारी राख आएगी, शरीर नहीं आएगा, क्योंकि आपने जैसे रास्ते में देखा लकड़ियों के ढेर लगा रखे हैं। हमने ये भी प्रबंध कर लिया है कि अगर मैं मरता हूँ तो मेरे कारण 2 साथी मुझे गाँव में छोड़ने जाएंगे, तो वो 2 साथी इस आंदोलन से कम नहीं होने दिए जाएंगे। हम इस क्रांति भूमि के ऊपर हमारा संस्कार किया जाए, जब तक ये लड़ाई जीते नहीं। साथियों, संख्या बढ़ाते रहो, निश्चित तौर पर इस तानाशाह को चाटना पड़ेगा, थूक कर चाटना पड़ेगा। क्योंकि वास्तव में तो मैं मोदी जी की गलती नहीं मानता, फैसला भी इनका नहीं था। इनको तो बिल बढ़ा के अंबानी अडानी ने दिए थे, इन्होंने उसको बिना देख के, बिना पढ़े कि ये देश की बेवकूफ़ जनता है जो नोटबंदी में नहीं बोली, जो प्राइवेट कंपनियां सरकारी कंपनियों को बेचने पर नहीं बोली, जो देश के अंदर जीएसटी लगाने पर नहीं बोली, जो
अभी कोरोना के दौरान बंद लगाने पर नहीं बोली, उन्होंने लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था ये किसान इस मिट्टी की कदर अपनी माँ से ज़्यादा करते हैं। मेरी बेटियाँ देख लीजिए, लगातार 14 घंटे बोलती है स्टेजों पर, तो इनसे कहाँ टकराओगे, कहाँ सरकार निश्चित तौर पर मानेगी। समय कितना ही ले ले, हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। और आज एक और बढ़िया खबर मिली, लोग पत्रकार मुझसे पूछ रहे सर बारिश हो गई, विषम हालात हो गए। अरे विषम नहीं हुए, परमात्मा हमारे साथ है। हमें बीच में किसी साथी को पानी लगाने कणका में कर जाना पड़ा, परमात्मा बोलिया तुम डटे रहो, तुम्हें न्याय की लड़ाई लड़ो, पानी मैं ला दूंगा, तुम लड़ाई जीत के आइए। अंकल जी, आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? कब से आप यहाँ पे आए हुए हैं? 26 नवंबर से आए हुए हैं भाई। 4 तारीख को क्या उम्मीद है कि सरकार मानेगी या आगे कोई तारीख देगी? सरकार नहीं मानेगी तो किसान मना लेंगे, ये किसानों का देश है। जब किसान बिगड़ जाता है ना तो भगवान भी कांपने लग जाता है, और जब सूखा पड़ता है, जब आंख लाल होती है किसान की, तो बादल बन के बरसने लग जाता है। तो ये तो सरकार है भैया, इसको झुकने में देर क्या लगेगी, नहीं लगेगी तो अपना रास्ता नापेगी। कल 2 मंत्रियों के बयान सुने जो जहाँ पे वार्ता हो रही है, वहाँ पे वो मंत्री कह रहे हैं आप 40 हो, हमसे बातें ना उगलवाओ। तो सरकार का कहीं आपको ऐसा लगता है भी मूड नहीं है? सरकार का मूड हो ना हो, किसानों का मूड बन गया है। या तो ये मान जाएंगे, ये जनता को देखकर, इनके दुख को देखकर अगर ये असली हैं जब तो मान जाएंगे, नहीं तो जनता इन्हें मना देगी। ये झूठे साचे जो बना रहे हैं ना प्रोपगंडे, इनका जवाब देने के लिए जनता दिल्ली के चारों ओर आ बैठी है। कब तक आंदोलन की कोई सीमा? आंदोलन चलता ही रहेगा, दिल्ली को चारों ओर से घेर कर रोक लेंगे, ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। सोनिका, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी एक फिल्म भी आई हुई है, उसके बारे में थोड़ा और बताइए। मेरी फिल्म है विद्या बालन के साथ, अभी वो रिलीज हुई है। होने वाली है, हो गई है? हो गई है। क्या नाम फिल्म का? नटखट। नटखट। नटखट फिल्म भी आप जरूर देखिएगा, विद्या बालन के साथ माटी की बेटी सोनिका की। धन्यवाद।